नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, एक बार फिर से आपके साथ लाइव है हेलो उपचार पे। हेलो उपचार आपके हमेशा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। आपको जो हमारे आसपास जड़ी बूटियाँ होती है, औषधियाँ होती है, उसके बारे में अवगत करवाता रहता है, क्योंकि हमारे आसपास सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसी जड़ी बूटियाँ रहती है जिसका हमें जानकारी नहीं होती, जिसका हमें पहचान नहीं होती, जिसके बारे में पता नहीं होता, और हम पड़े रहते हैं महंगे ट्रीटमेंटों के चक्कर में। तो आज हमारा यही प्रयास रहता है कि जो हमारे आसपास जो जड़ी बूटियाँ रहती है उससे आपको अवगत करवाएं, ताकि आप उन जड़ी बूटियों की पहचान कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, आज हमारे पास एक औषधीय पेड़ है, बहुत ही बेहतरीन पेड़ है, बहुत ही बेहतरीन औषधि है। आयुर्वेद में इसको बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए, बहुत विशालकाय पेड़ हमारे सामने खड़ा है। काफ़ी साथी इसको जानते होंगे। देखिए, मैं आपको पहले इसकी पहचान करना बता देता हूँ। इस पर अभी फल भी लगे हुए हैं, और फूल तो अभी शायद नहीं लगे हुए, लेकिन फल जो फलियाँ हैं वो आ गई है। ये देखिए, फलियाँ बहुत सारी इस पर लगी हुई है। और जो इसके पत्ते होते हैं ना, इस प्रकार से देखिए, जैसे हमारे फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों के समान इसके पत्ते होते हैं इस प्रकार से। और ये फलियाँ लगी होती है, इन फलियों के अंदर बीज होते हैं। ये फलियाँ लगी हुई है। तो साथियों, एक बार सभी साथी जितने जुड़े हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर आपको इस पेड़ के फ़ायदे बताते हैं। और बहुत ही बेहतरीन पेड़ है। आपको हज़ारों लाखों रुपए की दवाई काम नहीं करेगी, और ये पेड़ इतना बेहतरीन काम कर देता है कई बीमारियों में। और हमने काफ़ी बार इस पेड़ का इस्तेमाल किया है, और बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलने के बाद ही आपको ये जानकारी साझा कर रहे हैं। तो एक बार सभी साथी जितने जुड़े हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर हम आपको बताते हैं इसके फ़ायदे। और एक बार आप पेड़ की दोबारा से अच्छे से पहचान कर लीजिए। वैसे तो इस पर जो फूल आते हैं ना, आप हमारे पहले वाली जो वीडियो देखोगे उसमें 2-3 वीडियो इस पेड़ की है। जो गुलाबी कलर के फूल आते हैं, इस पर सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। लगभग गुण धर्म तो सभी के सेम है, लेकिन वैरायटी में थोड़ा सा फूल में डिफरेंस रहता है। पत्ते भी सेम रहते हैं। और सरकार ने भी आजकल इस पेड़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो हाईवे है, खासकर हरियाणा में जो हाईवे है, उसके दोनों तरफ इस पेड़ की अच्छी जो वैरायटियाँ हैं वो लगाई गई है। जो औषधीय पेड़ है, हमारे जो हरियाणा के हाईवे हैं दोनों तरफ उसके लगाए गए हैं। तो आप हाईवे पर जाए तो एक बार ज़रूर देखना, ऐसे पेड़ आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन वही बात है ना, खड़े तो है लेकिन जानकारी नहीं है कि ये पेड़ हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उसी बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो काफ़ी साथी जुड़ गए हैं, और भी एक बार वीडियो में शेयर कर दीजिए। तो साथियों देखिए, आपको सबसे पहले इसके तने के पास लेकर चलता हूँ। ओह, देखिए, इसके फूल भी हमें मिल गए हैं। आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। इसके जो फूल होते हैं ना, इस प्रकार से होते हैं। देखिए, ये इसके फूल हैं। देखिए, मैं बता रहा था ना गुलाबी कलर के फूल है, वही गुलाबी कलर के फूल हैं। इस प्रकार से इसके पत्ते जैसे अपने फेफड़े होते हैं ना, ऐसे लटका देते हैं, तो ऐसे हमारे फेफड़े होते हैं। ये उसी प्रकार से इसकी शेप है। और ये इसकी छाल होती है। देखिए, थोड़ी टाइट छाल है इसकी, खुरदरी छाल होती है। और उसकी जो छाल होती है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अभी आपको इसका नाम भी बता देता हूँ। इसको बोला जाता था काचनार। काचनार इस पेड़ का नाम है। देखिए, पूरा पेड़ आपको बड़े अच्छे से दिखा देता हूँ। काचनार बोला जाता है। और जिन साथी को, अभी इसके फ़ायदे भी आपको बता देते हैं। जिन साथी को गांठ रहती है शरीर में, चाहे कैसी भी गांठ हो, लिपोमा जिसको बोल देता है, चमड़ी एक्सेस होने की वजह से, चमड़ी इकट्ठी होने की वजह से, हाथों पर, पाँव पर, कमर पर, गर्दन पर, कहीं भी, पेट के ऊपर भी, कई तो मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे 20-20, 30-30, 50-50 गांठें रहती है। कई बार उनमें दर्द भी रहता है, कई बार दर्द नहीं भी होता है। तो दोनों ही कंडीशन उसमें रहती है। तो उन गांठों को पिघलाने के लिए, उन गांठों को मेल्ट करने के लिए, उन गांठों को ख़त्म करने के लिए जो काचनार है वो बहुत ही बेहतरीन औषधि है। यहाँ पर देखिए, आपको ये थोड़ी छाल उतारी हुई दिख रही है ना,
ये छाल आज से हमने 1 साल 1.5 साल पहले ही उतारी थी। अब देखिए यहाँ पर कोई भी छाल नहीं है, ये हमारी दोबारा ही उतारी गई छाल है। तो बता रहा था, जिन साथी को लिपोमा की दिक्कत है, गांठ की दिक्कत है, कहीं भी हो, शरीर में कहीं भी हो, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कई बार यूट्रस में गांठ होती है, रिसोली होती है, रिसोली बोल देते हैं। सबसे पहले मैं समझ लेता हूँ कि सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि गांठें होती क्यों हैं हमारे शरीर में। जब चमड़ी एक्सेस होने की वजह से गांठें होती है, कई बार अंदर जो हमारी अंदरूनी दीवार होती है ना, उस पर गांठें हो जाती है। आजकल जो नौजवान बच्चे हैं उनमें गांठ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। क्यों? जो साथी वर्कआउट करते हैं वो हैवी मात्रा में प्रोटीन वगैरह लेते हैं, और जितना प्रोटीन लेते हैं उतनी मेहनत कई बार नहीं कर पाते, उतना पसीना नहीं बहाते। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की गांठें हो जाती है। चमड़ी एक्सेस होने के, प्रोटीन एक्सेस होने की वजह से गांठें पड़ जाती है। उनमें कभी कभी दर्द भी होता है, कभी दर्द नहीं भी होता। पहले छोटा साइज होता है, धीरे धीरे वो आकार में बड़ा होता जाता है, ये होती है। कई बार हमारा पेट में लगातार गैस, तेजाब, एसिडिटी, कब्ज रहने की वजह से भी शरीर में गांठें उत्पन्न हो जाती है। किसी किसी साथी को बड़ी आंत में कोलाइटिस होने की वजह से भी, गलत खान पान की वजह से भी, पथ्य अपथ्य चीज़ें खाने से भी शरीर में गांठें देखी जाती है। तो इन सभी प्रकार की गांठों को ठीक करने के लिए जो कांचनार है वो सबसे बढ़िया औषधि है। आपको करना क्या है, जिनको भी ये गांठें हैं, जो कांचनार का पेड़ है इसकी छाल को उतार लेना है। पहले आपको करना क्या है, इसकी ऊपर वाली छाल को उतार देना है किसी भी चाकू या छुरी की सहायता से। फिर नीचे बीच वाली जो छाल होती है ना, जो मुलायम छाल होती है, वो छाल को लेना है। या तो आप ताज़ा छाल, आपके पास पेड़ है तो आप रोज़ाना उतारते रहिए ताज़ा की ताज़ा। अगर आपके पास ये पेड़ नहीं है, कहीं दूर से आपको लाने, तो इकट्ठी आपको 1-1.5 किलो छाल उतार कर ले आइए। लाने के बाद रोज़ाना आप 20 ग्राम कांचनार की छाल और 100 ml पानी में, लगभग 100 ml पानी में इसको उबाल देना है। इतना उबालना है कि उसका चौथाई पानी शेष रह जाए कांचनार का। एक टाइम की डोज आपको बता रहा हूँ। सुबह खाली पेट उस पानी का, काढ़े का सेवन करना है, कांचनार वाले का, लगातार 3 महीने तक। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जितने भी आपकी गांठें हैं, चाहे यूट्रस में हो महिलाओं को, या फिर शरीर के किसी भी अंग पर हो, साथ में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, खून गाढ़ा हो गया हो, नसों में रुकावट आ गई हो, ब्लॉकेज हो गए हो, नसों की ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट करने के लिए, शरीर की छोटी बड़ी गांठों को पिघलाने के लिए आप कांचनार के छाल का, काढ़े का इस्तेमाल कीजिए 3 महीने तक। और साथ में परहेज़ रखने हैं। पेट आपको बिल्कुल साफ़ रखना है। पेट में गैस, तेजाब, एसिडिटी, कब्ज नहीं होना चाहिए। साथ में आपको पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना है। दूध के साथ आपको दही का सेवन नहीं करना है, खीर के साथ आपको दही का सेवन नहीं करना है, शाम को लस्सी का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी चीज़ों को आप, खट्टी चीज़ें होती हैं ना, उनका दूध के साथ आपको सेवन नहीं करना है। तो आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आपको लगभग 70 से 80% रिलीफ मिल जाएगा। तो आप कांचनार की छाल का इस्तेमाल कीजिए और अपनी लिपोमा गांठ को जल्द से जल्द ठीक कीजिए। अभी कुछ साथी का कमेंट रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा कि हम तो, हमारे एरिया में तो ये कांचनार का पेड़ होता ही नहीं है, इसकी छाल मिलती नहीं है। मार्केट में लेने जाएं तो पंसारी, कुछ पंसारी ऐसे होते हैं जो थोड़े लौबे टाइप में होते हैं, तो कांचनार छाल ना होने की वजह क्या पता क्या उठा कर दे दे, तो उस पर विश्वास नहीं रहता, तो करे क्या। तो आपको सिंपल सा एक बहुत ही अच्छा उपाय बता देता हूँ। अगर आपको कांचनार का पेड़ ना मिले तो आपको करना क्या है, मार्केट में इसकी एक टेबलेट आती है। मार्केट में कांचनार की जो छाल होती है ना, कांचनार के पेड़ से बनी हुई टेबलेट आती है, जो कि शरीर की गांठों को ख़त्म करने के लिए होती है। उसका नाम भी यही होता है, कांचनार गुगुल। जी हाँ दोस्तों, कांचनार गुगुल। आपको करना क्या है, कांचनार गुगुल लानी है, साथ में आपको एक टेबलेट और लेकर आनी है। उसका नाम है वृद्धि वादिका वटी।
काचनार गूगल, वृद्धिवादी का वटी, 2 तरह की टेबलेट लेकर आनी है। दोनों में से एक टेबलेट सुबह और शाम सेवन करनी है पानी के साथ में, खाना खाने के 1 घंटे बाद। जिन साथी को ये पेड़ ना मिले उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको मिल जाए वो प्राथमिकता देना कि आप इसकी ताज़ा छाल उतार करके ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शरीर की समस्त प्रकार की जो जकड़न है, अकड़न है, जोड़ों का दर्द है, नसों का दर्द है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, या जिनको हाइड्रोसिल की दिक्कत रहती है, उनमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ के साथ आपका फैट भी लॉस करती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन औषधीय पेड़ है, आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है। और साथियों, कोई भी आपका कमेंट हो वो कमेंट वीडियो के नीचे डाल सकते हो, हम प्रयास करेंगे उस कमेंट का जवाब देने के लिए। तो आप आशा करते हैं कि आपको इस पेड़ के बारे में अच्छे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कमेंट का जवाब देने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।